आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप अप्रोक्सीमेटली 90% लोगों से आगे हो गए हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट के ऊपर आते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते हैं, फनी वीडियो देखते हैं, एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते हैं, देख के चले जाते हैं। लेकिन आपने ऐसे वीडियो पे क्लिक किया, ऐसे वीडियो को सर्च किया है जो वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है, जो आपको लाइफ में कुछ लेसन देके जाएगा, कुछ सिखा के जाएगा, कुछ मोटिवेशन देके जाएगा। आप क्विट करने का सोच रहे हो तो एक बाउंस बैक दे करके जाएगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप आखिर तक देखना। ये बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है, फर्जी वीडियो नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें ये सिखा करके जाएगा लाइफ में बाउंस बैक कैसे करना है, कैसे अपने आप को बना के रखना है, कैसे मोटिवेटेड रखना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ आप सीखोगे। रिक्वेस्ट बस यही है, वीडियो को आखिर तक सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के बहुत फोकस माइंड के साथ आप इस वीडियो को देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। कोई नहीं जानता, जब आपको कोई नहीं जानता तो आप पहचान बनाने की स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग होती है आपकी। तो उसके बाद आप शो के बाद अच्छा सा बीता, सारी चीज़ें हो गई, मगर बाद में हमें पता चला 3 पार्टनर को कि वो लॉस में हुआ। कि उसमें एक ही प्रॉब्लम आई कि वो तीनों, हम तीनों में से वो लोग दोनों छोड़ के चले गए। तो पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेम जी अपने YouTube चैनल में। आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग है। आज जानेंगे आपसे बहुत सारी बातें। पहले तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, मेरे चैनल पे आ रहे हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है करण, आपसे बात करके। आपके चैनल को मैंने देखा, बहुत अच्छा है। थैंक यू। एंड तो पहले आप अपने बारे में बेसिक चीज़ें बताइए, थोड़ी इंट्रोडक्शन कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। ओके, एक्चुअली अभी रिसेंटली तो मैंने स्टूडियो ओपन किया है अपना, जिसमें हम वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब सारा सेशन रखते हैं, लाइक पोर्टफोलियो वगैरह, रैम शोज़ वगैरह, इवेंट्स वगैरह सब कवर करते हैं। मेन बेसिकली जो है हमारा मॉडलिंग से लेके है और पोर्टफोलियो के लेके है और वीडियो वगैरह सब चीज़ को लेके इसमें। ये मतलब बेसिकली आपके जो स्टूडियो है, स्टूडियो में सारा कुछ ये सब होता है आपके? हाँ जी, स्टूडियो मीन्स के पूरे स्टूडियो सेट कर रखा है, उसी के रिगार्डिंग। ओके। वीडियोग्राफी और पोर्टफोलियोज वगैरह। दैट्स एब्सोल्युटली क्योंकि फाइन। आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इसी लाइन से बिलोंग करता हूँ, मॉडलिंग करता हूँ, रैम शोज़ वगैरह होते, तो खुद का एक होना चाहिए। मैंने सोचा चलो करना चाहिए, इसलिए मैंने ये ओपन किया था। एग्जैक्टली। क्रिएटिव, हाँ जी, मेरे स्टूडियो का नाम है क्रिएटिव स्टूडियो, जिसमें आपको वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़, ऑल सेशन, वीडियो एंड फोटोग्राफी पूरा फुलफिल होता है। और जैसे कि मैं आपको देखा हूँ, आपके बॉडी एंड हेयर स्टाइल बहुत परफेक्ट है, तो आप इस पे थोड़ी बातें और करते हैं कि आपने बॉडी अपनी कैसे ग्रो करी है, क्या इंस्पिरेशन रहा है, कितने समय में बनाई है, कितनी कुछ करते थे अपनी बॉडी ग्रो करने के लिए आप? बिल्कुल, जैसे कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ग्रो करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका एक माइंड सेट होता है, सबका एक एम होता है, यू नो, कि बंदा क्या करना चाहता है। अब कोई भी बोलता है चल आज बॉडी बना लेते हैं, 2 दिन जिम गए और कर लिया, ऐसा नहीं होता ना बॉस। एक डेडिकेशन, कुछ भी काम करते हो आप, सब काम को करने के लिए एक डेडिकेशन ज़रूरी है, एक आपका क्लियर होना ज़रूरी है, आपका विज़न क्लियर होना ज़रूरी है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग तो मैंने जो स्टार्ट किया था, अच्छा मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल होने वाले हैं। तो जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया था, तो मेरा जो टाइमिंग पीरियड था ट्रांसफॉर्म का, मैंने किया था 2 मंथ और 25 डेज़ में एक्चुअली। उसका रीज़न था इतनी जल्दी करने का मेरा माइंड सेट था। मैंने गोल सेट कर रखा था कि मुझे 3 मंथ्स मैंने अपने आप को देते, ना कि किसी को। मैं 3 मंथ्स में अपने आप को देते, आपके पास 3 मंथ है, आपको ये सब करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो खुद की फाइट खुद से थी मेरी, और जो मैंने खुद से ही जीती और खुद ही को सेलिब्रेट किया। काफ़ी अच्छा लगा मुझको उस चीज़ को। मतलब खुद से ही इंस्पिरेशन आपको आई कि नहीं, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को? क्योंकि आई थिंक हम किसी को देख के सीख सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मगर खुद को देख के एक्चुअली हम, जो होता है ना, मेन जो पॉइंट होता है, मेन जो दिक्कत होती है, वो खुद के साथ होती है। अब दूसरा इंसान कोई भी बोलता है आपको बॉडी बनानी है, आपको ये सब करना है, आपको ट्रेनर ने, आपके जो गुरुजी होते हैं, उन्होंने आपको बोला कि बेटा आपको सुबह 6 बजे आना है मॉर्निंग में और 2-3 घंटे एक्सरसाइज करनी है। क्या आप वो उस डेडिकेशन से उठते हो?
नहीं उठ पाते। आप उठते हो, सोचते हो जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर चले भी गए तो बिना कोई दिल नहीं होता एक्सरसाइज में करने का, कुछ नहीं। ऐसे एक्सरसाइज से लेते हैं, ऐसे स्टडी टाइम होता है, जैसे घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो भेजते हैं स्कूल, मगर वो बस ऐसे ही उठ के जा रहा है और स्टडी कर रहा है। उस चीज़ में डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ दिल से हो, डेडिकेशन हो, माइंडसेट हो कि क्या करना है, गोल सेट हो, क्लियर हो, विज़न क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ कर पाते हो। क्योंकि जब तक क्लियर होगा, जब आप वो काम उस चीज़ को करते हो तो उसमें आपकी डेडिकेशन दिखती है, आपकी मेहनत दिखती है कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि आपको अचीव करना है भाई, आपके पास टाइम कम होता है और आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। एक विज़न क्लियर होना ज़रूरी है, जो कि मैंने खुद को दिया था। मिरर में खड़े होकर खुद से फाइट, खुद से क्वेश्चन करना कि आप कर पाओगे। हाँ, वहाँ से बोलता है नहीं कर पाएगा, यहाँ से एक आवाज़ आती है बिल्कुल कर पाएगा, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तो इस वजह से मतलब खुद को आपने इंस्पायर किया है, खुद अपने आप को मोटिवेशन बनाए कि नहीं यार करना है एग्जैक्टली, फिर आपने किया भी अल्टीमेटली। बिल्कुल, कि इंसान खुद ही की एक्चुअली क्या होता है, खुद ही को हराओ, सेलिब्रेट खुद ही के साथ करो, जीतोगे भी हारोगे भी, कुछ मिलेगा भी। आपको अपनी कमियां पता चलती हैं। आप पूरे दिन में 24 घंटे में क्या करते हो, पूरे दिन में अब सब टाइम देते हो, सारे काम करते हो, 5 मिनट खुद को टाइम दो, मिरर के आगे खड़े हो तो पता चलता है कि आप कितना सच किया और कितना कितना झूठ। क्योंकि इंसान बाहर जाके झूठ बोल देगा, जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ उससे झूठ बोल देगा कि मैंने नहीं किया। उसके बाद घर पे आके 5 मिनट आप मिरर को दोगे ना सामने, तो पता चलेगा कि आपने कितना मेहनत की, कितने परसेंट उसमें मेहनत थी, कितने परसेंट आपका मन था, विज़न क्लियर था नहीं था, बस आप गए और आ गए। डिपेंड करता है। तो खुद से इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं। एग्जैक्टली। खुद को फेस करना सीखो तो विज़न भी क्लियर होगा, डेडिकेशन भी मिलेगी और ऑब्वियसली जो आप करना चाहते हो वो होगा। आप कई बार यदि आप दूसरे से कुछ कह भी रहे होते हैं, मतलब सच नहीं होता है वो, तो आपको अंदर से पता चलता है यार भाई अपने साथ कुछ तो गलत कर रहा हूँ, कुछ तो झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो हम करेंगे, बहाने करेंगे, नहीं करते। किसी भी चीज़ को ले लो, एक्सरसाइज को ले लो, अपने आपका करियर के लिए ले लो, आपकी स्टडी के लिए ले लो, जो भी है, कुछ भी करते हो, अगर झूठ बोलोगे तो किसी का कोई घाटा थोड़ा है ना, किसी का कोई दिक्कत थोड़ा है ना, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ही फ़र्क पड़ने वाला है। यही चीज़ है। और आप कुछ और भी बातें करते हैं आपसे, जैसे कि आप मुझे पता है कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं, मतलब फिटनेस ट्रेनिंग। आप मतलब किनको फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं, मतलब 1-to-1 कोचिंग कराना या फिर हेयर स्टाइलिश या पर्सनल ग्रोथ कराना हो गया। हाँ, ये जब एक्चुअली आप क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं सब चीज़ें? एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरे को ना शुरू से सीखने का बहुत शौक़ है। कुछ भी अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ भी एक न्यू चीज़, एक होता है कि आप कर सकते हो, मन से निकलती, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। मैंने जिम जाके देखा, लोगों को देखा, एजुकेशन मिली, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से, फिटनेस मॉडल थे, उनको सबको देखा, तो एक अंदर से निकलता है हाँ तू भी कर सकता है। तो इस सारी चीज़ के लिए मैंने उसको स्टार्ट किया, करा, सारी चीज़ उसी में थी। अभी आप मतलब 1-to-1 कोचिंग भी देते हैं, मतलब किसी को यदि फिटनेस ट्रेनिंग चाहिए? हाँ तो जी, मतलब मैं घर वगैरह पे जाके भी करते हैं? कोचिंग का बताता हूँ। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया वो सारी चीज़ें, तो मैंने क्या, अगर मैं इतना इस लायक, खुद से बोला मैंने, खुद इस लायक हो कि आपने जो सीखा है दूसरों को, जो आपने सीखा है उससे किसी का फ़ायदा हो सके, जो परेशान है उसको मिल सके वो चीज़, और आप उसकी वजह से आप थोड़ा सा अर्न भी कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया, जो कि मेरे गुरुजी हैं, फ्रेंड है, किसी को नहीं पता था। मैंने एक पोस्ट डाली कि पर्सनल ट्रेनिंग की, तो वहाँ से पर्सनल ट्रेनिंग के लिए एक्चुअली ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं जो बाहर नहीं निकल पाती है, तो वुमेंस होती हैं, मैरिड वुमेंस होती हैं, है ना। तो एज होती है लोगों की, तो नहीं निकल पाते, एक टाइम नहीं मिल पाता, तो उनको घर पे पर्सनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट की मैंने। तो मैं घर पे जाता था, 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन होता था, तो उसमें एक्सरसाइज की, उनको कराई, उनको काफ़ी अच्छा लगता था और एक अच्छा जोन था, तो उनका रिज़ल्ट आया, उन्होंने सबने देखा, तो उससे डेडिकेशन बढ़ती गई। हाँ ठीक है, अब तो कर सकता है दूसरे भी, क्योंकि उसके साथ सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे 8 बजे तक मैं फ्री हो जाता था करके पर्सनल ट्रेनिंग। उसके बाद दोबारा आके अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू करता था, ये चीज़ होती थी। और इसके साथ साथ जो आप मेरे बाल देख ही पा रहे हो ना, हाँ, तो हेयर स्टाइल है, इसको बोलते हैं ड्रेडलॉक। तो ड्रेडलॉक भी मैंने कराई थी नासिक से, और नासिक के बाद मैंने इसको सीखा। मैं चाहता था यार ये यूनिक है,
मैंने बोला सीखने का बहुत शौक है, तो मैंने कहा यूनिक है, तो मैंने इसको सीखा कि ड्रेड लॉक कैसे करते हैं। एक छोटा कोर्स था इसके लिए ड्रेड लॉक का, तो मैंने वो किया। उसके पता किसको नहीं था, मेरे घर वालों को नहीं पता, मेरे फ्रेंडों को नहीं पता, कभी बताया नहीं एक्चुअली, मैंने शो करने की आदत नहीं मुझको। तो वो आया, तो फिर मैंने बोला एक टाइम पे अगर ये तुझे आता है तो तू यार कर सकता है, और किसी को भी कर सकता है। लोगों के कमेंट्स आते थे इंस्टाग्राम पे, सब चीज़ इंस्टा पे, मेरी सोशल साइट पे, सब जगह मुझसे पूछते थे सर कैसे किया, सर आप बताओ। लाइव पे होता था मैं ऑनलाइन, तो बालों के लिए बहुत बोलते थे, बियर्ड के लिए बहुत बोलते थे, तो मैंने कहा करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं उनको बोलता था कि नहीं यार ये मैंने नासिक से करा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा नहीं इसको करता हूँ, तो मैंने लोगों को बोला मैं खुद ही करता हूँ। फिर मैंने इसको भी किया, मैंने इसको भी अपने अंदर लाया, थोड़ा सा इसको मैंने सोचा अर्न भी कर लेता हूँ, दूसरों को मेरी वजह से फ़ायदा हो जाए तो बेटर है। Exactly, आप तो फिर मैं ड्रेड लॉक भी स्टार्ट की मैंने। जैसा कि मैं खुद भी देखा हूँ आपके हेयर स्टाइल, मैं ऐसा नहीं कि जैसे केवल आपको दूसरे ही मैसेज करते हैं, मैं खुद भी बहुत क्यूरियस था कि आपकी हेयर स्टाइल आपने कैसे करा है, ये बियर्ड, मतलब एग्जैक्टली आपकी पूरी लुक की मैं बात करूँ, टोटली इम्प्रेस था मैं पहली बार ही देख करके आपको। क्या अमेजिंग पर्सनालिटी है आपकी। बस बहुत मेंटेन करनी पड़ती है बॉस। एग्जैक्टली आप मेंटेन से याद आया, अभी लॉकडाउन टाइम चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन का पिछला, अभी तो थोड़ा बहुत ओपन हुआ है, जो कि मैं स्टूडियो में ओपन है। तो उस बीच क्या था, ना एक्सरसाइज कर पा रहे थे, ना कोई डाइट ले पा रहे, तो उस बीच थोड़ा सा अप एंड डाउन चले जाता है सब चीज़। मेरे साथ नहीं, सबके साथ हुआ था। तो मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि अप डाउन हो गए तो दोबारा आप ट्रैक पे नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करो, डेडिकेशन, फोकस, माइंडसेट और विज़न क्लियर होना ज़रूरी है, जो होना चाहिए, यू नो। जैसे कि आप भी देख पा रहे होंगे कि ये लॉकडाउन का जो सिचुएशन है हर सेक्टर को इम्पैक्ट किया है। बेसिकली कुछ ऐसे सेक्टर जिनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है लॉकडाउन पीरियड। तो ये लॉकडाउन पीरियड पूरे आपके मतलब स्टूडियो को, या फिर कह लीजिए आप फिटनेस ट्रेनिंग देते थे या हेयर स्टाइल की चीज़ें बताते थे, कितना इम्पैक्ट किया है? एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट किया है, मुझको नहीं सबको इम्पैक्ट किया है, पूरा वर्ल्ड, मतलब कि भारत भी नहीं, सबको। आप देख पा रहे हो जैसे कि आपने जैसे बोला कि पर्सनल ट्रेनिंग और मेरा स्टूडियो, मेरा वर्क, सारी चीज़ें बहुत कि जब किसी पर पैसा ही नहीं है बाहर, जब किसी पे पैसा ही नहीं होता तो कौन पर्सनल ट्रेनिंग और कौन शूट, क्योंकि शूटिंग और ये सारी इवेंट्स, पोर्टफोलियो शूट जब भी होते हैं कि मार्केट ओपन हो, कि सारी चीज़ें हो, एक पैशंस होता है, हॉबीज़ होती है, लोगों के इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, आपको तो पता है शादियों का भी क्या हो रहा है लॉकडाउन में ये सारी चीज़ में। तो अब दूसरी बात ये है कि पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप देना भी चाहते हो तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी बात, घर पे भी आप किसी को देने जा रहे हो तो एक है ना कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो वो एक्सरसाइज में दिक्कत करता है, तो ना जाओ ना आओ ना किसी से मिलो, तो उतना ही बेटर है कि जैसे कि मोदी जी ने हमारे बोला था कि डिस्टेंस, तो इसलिए तो डिपेंड करता है, वो इम्पैक्ट बहुत पड़ा। जैसे कि आप अभी इस फील्ड में है, अपने पूरे जो भी हो गया, आपकी फिटनेस इंडस्ट्री, आपकी स्टूडियो वगैरह हो गया, इसके मैं आपकी थोड़ी बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, मतलब इन सब चीज़ों की शुरुआत आप कैसे करें, मतलब पहले कहाँ से स्टार्ट किया, क्या स्टडी वगैरह आप किए थे, ये सब सारी चीज़ें। देखो जर्नी तो काफ़ी लंबी होती है, फिर भी मैं हो सके तो शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, अपना थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपसे। कि जब मैं स्कूल लाइफ में था, स्कूल लाइफ में एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं स्कूल में था, स्कूलिंग की मैंने, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी और बहुत पसंद था मुझे स्कूल जाना, स्टडी करना, मैंने बताया ना सीखना, तो उस चीज़ में शरारती था, बट मैं स्कूल मैंने कभी मिस नहीं किया, वो मुझे पसंद था, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी स्कूल टाइम में भी, स्कूल लाइफ 12 साल तक की आपकी, इसको छोड़ दोगे ना बाद में मिस करना है, और ऑब्वियसली हर कोई मिस करता है, तो दूसरों को सोचता था, सुनता था कि हाँ मिस करना है यार, मिस करते हैं हम, तो वो चीज़ है। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी स्कूल लाइफ इंजॉय ना करूँ, मैंने इंजॉय की, पढ़ा, मेरे टीचर्स के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशन थे, तो मुझे अच्छा लगा स्कूल के बाद जब पास आउट हुए, स्कूल तक तो ऐसा होता है फन, पापा मम्मी ऊपर सब चीज़ मिल रहा है, सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कह ली स्कूल लाइफ में तो मतलब बहुत मैच्योरिटी लेवल भी नहीं आ पाई होती, मतलब क्योंकि स्कूल लाइफ में आपको मैच्योरिटी लेवल जब होता है आपके अंदर कि जब आपको पता चलती है रियलिटीज़ दुनिया के बारे में कि क्या है, लोग कैसे हैं, जब आप जानते नहीं हो, क्योंकि आप घर से स्कूल, स्कूल से घर, आप दो लाइफ में उस वक्त उसको अर्न कर रहे होते हो, सारी चीज़ें, आपकी नॉलेज एक होती है आपकी स्कूल लाइफ,
बाहर जाना होता है बस स्कूल लाइफ से लेके, ट्यूशन से लेके आपके घर तक का। तो उस टाइप पे आप उतना ही जान पाते हो, क्योंकि स्टडी टाइम होता है, स्कूल लाइफ होती है, तो आप सीखते हो उसमें। देन जब स्कूल पास आउट होता है उसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम्स ही लगती हैं, क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बाहर वाली लाइफ कैसे। जब आप बाहर वाली लाइफ को देखते हो, उनको सुनते हो, समझते हो, तो लाइक क्या होता है, 12th के बाद ही इंसान को टेंशन में, कुछ भी ह्यूमन होता है तो इसलिए टेंशन होती है, करियर की टेंशन, स्टडी की टेंशन, क्योंकि ये सब होता है कि उसको चूज़ क्या करना है, मतलब कि उसको कदम जहाँ रखना है उस लाइन पे कदम रखना है। बहुत सारी लाइंस होती है, बहुत सारे वेज होते हैं, आपको एक वे चूज़ करना है जहाँ पर आपको चलना है उसमें। तो डिपेंड करता है जिसकी वेज थिंक, जैसे एक टेंशन ये होती है कि हम कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, साइंस लें, डिपेंड करता है ना। तो जब भी चूज़ करना होता है आपको, आपने कॉमर्स ली तो आप कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन कुछ भी फील्ड में जाते हो, साइंस ली तो साइंटिफिक साइंस के लिए, और आर्ट्स ली तो आर्ट के लिए। तो डिपेंड करता है, वो पहली टेंशन होती है स्टूडेंट की। उसके बाद एक लाइन आपने वे ले लिया, वे पे आप जब चलते हो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद घर का प्रेशर होता है कि आप जॉब करो, ये सारी चीज़ें। तो मैं अपना बताता हूँ, मैंने 12th के बाद से ही मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो उसके अंदर मैंने जॉब करना स्टार्ट की थी। पहली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉलेज के बाद, मैंने स्कूल के बाद 10th में था, मैंने ज्वाइन किया था कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की। वहाँ मैंने सीखा और वहीं मैं सिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने 4 इयर्स मैंने वहाँ पर सिखाया है। NGO था सेवा भारती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वहाँ मैंने सिखाया था। झंडे वाला ने दिल्ली में ही है, वहाँ मैंने सिखाया था। वहाँ मैंने इसलिए सिखाया था ताकि मुझे नॉलेज अर्न कर सकूँ, मैं टीचिंग कर सकूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस रह चुका है। क्योंकि मैं कहीं जॉब करूँगा तो मेरा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने क्या करा। तो उससे मुझे बहुत मदद मिली और मेरे को आगे आने के लिए बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया फिर जॉब की, तो वो मुझको आता था और मैं एज अ प्राउड फील होता है ना, नहीं आपको आता है जो आप करने जा रहे हो। तो फिर मैंने जॉब की, जॉब के साथ साथ पता चला कि कितना बर्डन होता है लाइफ में, घर वाले सब चीज़, जैसे मैंने बताया मिडिल क्लास फैमिली, कोर्स करने थे। तो एक बात मेरे मन में थी, हार्ट में थी कि यार मुझे कुछ करना है। एक होता है ना कि स्टूडेंट होता है, एक बंदे में होता है मन से कि मुझे ये करना है, चूज़ करना है ना। तो शायद बता नहीं पाता इंसान, मैं बता नहीं पाया था उस वक्त कि मुझे मॉडलिंग करनी थी, मुझे स्टार वाली लाइफ अच्छी लगती है, ये बॉलीवुड लाइक स्टार्स, फिल्मी, ऐसा होता है, सबको ही होता है। मगर मेरे को वे था कि मेरे को मॉडलिंग करनी है, ऐसा करना है। मुझे पिक्स क्लिक करना जब पसंद थी, क्लिक करवाना पसंद थी, शूट वगैरह वीडियो बहुत देखता था, सीखता था, मगर किसी को बोल नहीं पाता था। क्योंकि बताया मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, अगर किसी को बताओ तो वो बोलते थे बेटा जितनी चादर है उतनी पैर पसारो। एग्जैक्टली ये सब जो चीज़ें आपके थी, मतलब जो ड्रीम्स थे, मॉडलिंग करना हो गया, ये अंदर ही अंदर आपके हमेशा रहते थे, नहीं मुझे ये चीज़ें करनी है। उसके साइड में आप कंप्यूटर क्लास वगैरह जो भी चीज़ें करते थे, लेकिन जुनून हमेशा ये रहा कि मुझे मॉडलिंग बिल्कुल जाना है। क्योंकि उससे पहले मैंने एक, जैसे कि मैंने टीचिंग की, कंप्यूटर सिखाया, जॉब की मैंने, सब चीज़ में, तो ये था मेरा एक नॉलेज जो मैंने ली। मैंने टीचिंग करना भी पसंद था, ऐसी बात नहीं है, बहुत मज़ा आता था पढ़ाने में लोगों को। और कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर मेरा बहुत अच्छा लगता है कि कंप्यूटर से बहुत सारी कनेक्टेड है मेरी फीलिंग्स, और इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि कभी कंप्यूटर ऐसा लगता था यार कंप्यूटर वाह मैं कब चलाऊँगा। तो उसी में आप टीचिंग कर रहे हो तो कितना प्राउड फील होता है। अब प्राउड फील होता है तो फीलिंग्स अच्छी आती है, फीलिंग्स अच्छी आती है तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से खुद को निकालते हैं बाहर के आप क्या हो, तो वो चीज़ होती है। तो वो मैंने की, दिक्कत आई, परेशानी, मगर किसी को ये नहीं पता था मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, मैं ये वे में जाना चाहता हूँ, मुझे रैम शोज़ पसंद थे। मगर एक चीज़ थी, पैसा नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसमें दिक्कत आई। तो घर पे बोल नहीं सकता था, एक बार बोली भी जब कि बोली बेटा नहीं है आपके लिए नहीं है, आप अपना जॉब करो और अर्न करो अपना, उसके बाद जब अच्छी जॉब लग जाएगी उसके बाद शादी करो, सेटल हो जाओ, ख़त्म। यहाँ तक ये लाइफ हुआ करती है मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि मैंने सबको देखा, मेरे ब्रदर सब चीज़ जॉब करते हैं, सब चीज़ करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, बट मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था क्योंकि कीड़ा था ना दिमाग में कि कुछ करना है, अलग करना है यार। कब तक एक ही वे पे, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में बंदा वे देखता है, वे पकड़ता है कि उसी में जाना होता है, वो मैंने पकड़ चुका था, माइंड से खुद से बोल चुका था मुझे क्या करना, तो मैंने किया, उस पर गया।
अच्छा, फिर मैं आपसे थोड़ा पूछता हूँ ये कि जैसे ना कि आप कोई जर्नी शुरुआत करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे कि जो आसपास के लोग हैं या फिर हमारे दोस्त हो गए या हमारे घर का इन्वायरमेंट हो गया, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। तो मतलब फ्रेंड्स का या रिलेटिव का या फिर कह ले घर वालों का क्या मतलब सहयोग रहा या फिर क्या निगेटिव इम्पैक्ट जी। रहा थ्रू आउट द जर्नी आपकी, इनका क्या रिस्पॉन्स हाँ, जैसा कि मैं बताया मैंने आपको, देखो सबसे पहले रिएक्शन, घर वालों का रिएक्शन क्या है, नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है, इसमें बहुत पैसा लगता है और ऐसे ही नहीं बन जाते, आप अमीर नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, हम बस आपको पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये तो होता है हाँ, मॉम डैड पढ़ा तो रहे ना मम्मी पापा कम से कम, ठीक है। तो वो उन्होंने जितना उनके हो सकता है वो करते हैं, मगर माइंड में कुछ और चल रहा है। आप हो यहाँ और आप सोचते हो वहाँ, तो बहुत डिस्टेंस हो जाता है और ये डिस्टेंस आपको बताने वाले आपकी फैमिली होती है, आपके यार दोस्त होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो फैमिली कभी गलत नहीं बोलती, वो बस हमें ये सिखाती है कि आपका स्टेटस क्या है और आपके स्टेटस के ही अकॉर्डिंग आप अपना काम करो कुछ भी, ताकि आपको हर्ट ना हो और दूसरे को हर्ट ना हो। बट वही है ना, अगर माइंड सेट आपने कर लिया तो कर लिया, क्यों नहीं कर सकता। अब छोटा इंसान स्टेटस नहीं आया तो वो बड़े काम क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है, डिपेंड करता है। अभी टाइम पीरियड बढ़ सकता है मगर वो आप कर सकते हो, टाइम पीरियड इतने से इतना हो सकता है मगर आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो उसी चीज़ में फिर मैंने ना चाहते हुए जॉब की, घर वालों के कहने पे जॉब की थी। मैं जॉब करना नहीं चाहता था, मुझे नहीं पसंद थी, मुझे अपना ही बिज़नेस और अपना ही काम पसंद था, मुझे उस लाइन में जाना था, मॉडलिंग करनी थी। उसके लिए पैसे नहीं थे तो उसके लिए अर्न तो करना ही था। फिर अर्न करता था, जॉब करता था, उसके साथ साथ क्लासेस भी लेता था कि मुझे कुछ और अर्न कर सकूं मैं, नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर पैसे घर पे देने होते थे, सेविंग करनी होती थी और उसके लिए निकालना होता था पैसा कि मुझे जो मॉडलिंग करना है उसके लिए। पता किसको नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। तो एक दिन टाइम ऐसा आया कि जो मैं आया, मैंने बोला अब कुछ करते हैं। मगर जब गए तो इतने भी होते हैं कि एक बार पोर्टफोलियो के लिए गया था, पोर्टफोलियो के नाम पे उन्होंने 12,000 रुपये मांगे थे। पोर्टफोलियो में उन्होंने, अच्छा, जब यह पोर्टफोलियो में गए थे, पोर्टफोलियो के लिए गया तो उन्होंने 12,000 रुपये का पोर्टफोलियो। मैंने कहा वाह, चाहता था हूँ मैं भी अच्छा दिखूँ, मैं भी एक पोज दूँ, लाइक अ हीरो, लाइक अ स्टार, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है ना, आपको फीलिंग्स ऐसी आती है। अंदर जाते हैं, स्टूडियो दिखता है तो फीलिंग्स आती है वाह हाँ मैं कर सकता हूँ। मुझे जब अलाउ नहीं करती ना जेब, तो फिर डाउन, होम, बैक टू होम। तो इस तरीके से तो नहीं कर पाते क्योंकि अलाउ नहीं करते। करना आप चाहते हो, आप में कितना भी टैलेंट हो, मगर पैसे के बिना नहीं होता, क्योंकि ये सिस्टम बना रखा है। आप कोई भी हो, वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे। Exactly, मतलब पैसे की वैल्यू तो हर जगह आ ही जाती है। मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फिर रोल प्ले करता है माइंड आपकी में, जर्नी के। बिल्कुल। हम जैसे फिर लोगों में एक माइंड ये करता है कि यार एक चीज़, बस एक बार एक चांस, कहीं से तो कुछ हो जाए, कहीं से तो कोई आ जाए, मैं रास्ते में चल रहा हूँ, कोई मुझे पकड़ ले और बोले वाह आप बहुत अच्छे हो, आपको ये कर सकते हो। मैं बोलूँगा हाँ कर सकता हूँ और वो ले जाए। वो बस फिल्मों में होता है ना यार, रियल लाइफ में नहीं होता। तो लगता है ना बिल्कुल कि हाँ हो जाए एक बार, भगवान मुझे मौका दे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, भगवान मुझे भी एक बार मौका देगा, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो वो चीज़ अच्छा, जैसा कि मैं थोड़ा सुना था कि आप परहैप्स कोई ज़ूम वगैरह ऑर्गेनाइज करे थे कुछ फ्रेंड्स वगैरह के हाँ, साथ में मिल करके, हाँ उसका क्या उसके था? बाद, हाँ जब ये सारी चीज़ें हुई, मैं टूटा, उसके बाद हम एक शो ऑर्गेनाइज़ किया था हमने, जिंदल फैशन करके, रैम शो था। तो मॉडलिंग करना चाहते थे, मगर मैंने सोचा ऑर्गेनाइज़ करते हैं खुद का, स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बड़े लेवल पे, बिगनर्स के लिए। तो हम 3 पार्टनर थे, तो हमने स्टार्ट किया शो। तो उसमें रैम शो था, हमने बहुत ब्रांडिंग की, बहुत मेहनत की उसको ब्रांडिंग करने में, क्योंकि जब आप नए होते हो फील्ड में, नए होते हो और आप, एक कंपटीशन होता है, आपको कोई नहीं जानता, आपको जानने के लिए प्रमोशन, और आपके पास इतना बैलेंस ना हो, बस इतना ही बैलेंस है जब आप कुछ शो ऑर्गेनाइज़ करते हो, सब चीज़ देखा जाता है। फर्स्ट शो है आपका, पहला आप शो ला रहे हो, रैम शो ला रहे हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो एक मैनेज करना है कि आप जहाँ ऑडिशन लेते हो, जहाँ लोगों को बुलाओगे, वहाँ कहाँ बैठते हो, एक ऑफिस, उसका खर्चा, जहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो शो, कहाँ पर होगा शो, वहाँ उसका खर्चा। तो लगभग सारी चीज़ें एक सेटअप करने में बहुत खर्चा होता है। मगर उसके बाद एक फ़ाइट थी हमारी कि हम उसको प्रमोट कैसे करें।
प्रमोट में हम कॉलेज गए, सारे दिल्ली के सारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के सारे कॉलेज हमने जाए, उसमें जाके प्रमोट किया। हमने बताया कि हम शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, ये करो वो करो। तो उसमें लोग आए भी, ऐसी बात नहीं है, मगर उसमें आए लोग, उसमें हमें बट लॉस हो गया। तो हम 3 पार्टनर थे, लॉस हो गया। तो स्टार्टिंग में आपको पता है, जब आप बहुत सारी उम्मीदें लेके एक चीज़ ओपन करते हो और कुछ करना चाहते हो, उसमें लॉस हो जाए, जब आप पार्टनर एक नहीं आप 3 हो, पता है कैसा लगता है? झटका बिल्कुल। पता है, क्योंकि उस जब हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, वर्किंग पीरियड था हमारा उसका, तो उसके वक्त क्या होता है कि हम 3 लोग थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, नहीं हो जाएगा, नहीं कर लेंगे, कल हम ये करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको झटका लगे, एकदम शॉक लगे कि नहीं आप लॉस में हो। तो फिर एक दूसरे की जब फेस देखते हैं ना, सैड हो जाते हैं। तो उसके बाद लॉस हुआ, मेरे 2 पार्टनर ने उसको मूव ऑन कर लिया कि नहीं करना, ये सही नहीं है, ये नहीं हो रहा। मेरे को बहुत, क्योंकि उसके बाद जब मैं प्रमोट कर चुका था, उस वक्त मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर वालों के सामने आया था कि मुझे ये करना है और मैं ये कर रहा हूँ। उनको अच्छा लगा कि हाँ ये करना चाहता है, करा। उस वक्त इतनी मेहनत की थी, हमने इतना प्रमोट किया था। जब मैं घर आता था तो मैं शूज़ पहनते ही सो जाता था, शूज़ पहने ही सो जाता था, मुझे नहीं पता मैं कितना थक जाता था। तो ये चीज़ करके जब लॉस हुआ, लॉस के बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि बैक टू होम, दोनों चले गए और मैं रह गया सिंगल। अब मैंने घर पे बोल चुका था, घर पे बोलने के बाद क्या था, मैंने बोला नहीं मुझे तो करना है, क्योंकि अब मैं घर पे बोल चुका। क्योंकि मैंने आज तक इसलिए नहीं बोला था कि यार घर पे बोलूँगा तो वो मना करेंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि मैंने बताया कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, तो मैं ये नहीं चाहता था। हाँ, फिर जब मैं उनको शो कराया, जब मैंने अपनी सिस्टर्स को उसमें बुलाया था, मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। तो सिस्टर्स को बुलाया, वो आए थे, मेरे जीजू आए थे, मम्मी खुश थी, हैप्पी थी कि वो, उनको नहीं पता था कि ये कर सकता है, उन्होंने कभी बताया नहीं और इसके माइंड में था, तो मैंने बताया, वो करा। तो उसके बाद लॉस हो गया, तो वो लोग चले गए, दोनों पार्टनर छोड़ के। मैंने कहा मुझे तो करना है, क्योंकि अब मैं बोल चुका हूँ, अब मैं अपना जो वे मैंने चूज़ किया उससे पीछे नहीं हट सकता। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो बॉडी बिल्डिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है, एक्चुअली जब होता है शो के बाद, मैं गया, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने क्या कुछ नहीं ऑर्गेनाइज़ किया, अब तो मॉडलिंग करेगा, सिंगल है ना, कर। गया, मैंने ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया, उससे डेडिकेशन मिली। जो आपका एक क्वेश्चन था कि डेडिकेट कैसे होते हो, कि आपको क्या, किससे इम्प्रूव होने की डेडिकेशन किससे मिलती है, हाँ मोटिवेशन किससे मिली, तो वो मुझे खुद से मिली। मैंने बोला ठोकर खा के इंसान समझता है। मुझे दिक्कत नहीं है कि उस शो में लॉस हुआ, में वो सारी चीज़ उसने वो मुझे सिखा के गया, वो मुझे डेडिकेशन दे के गया। तो मैंने गया, 3 मंथ्स और 225 डेज़ का जो पीरियड था मेरा ट्रांसफॉर्म करने का, तो वही था, तो मैंने ट्रांसफॉर्म किया। प्रियंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आपकी जर्नी बहुत अप एंड डाउन वाली रही है, बहुत इंस्पिरेशनल रही है, आज आप इतने अच्छे मुकाम पे है एंड आप आगे भी बहुत अच्छे मुकाम पे जाएंगे। एंड आई होप एंड बिलीव कि आपकी जर्नी जो रही है लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। एंड यदि आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या तो फिटनेस के रिगार्डिंग, या फिर हेयर स्टाइल, या पर्सनल ग्रोथ, या मॉडलिंग के रिगार्डिंग, या स्टूडियो से कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, तो मैं आपकी यूट्यूब का लिंक एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ। ऑडियंस आपसे कांटेक्ट बिल्कुल कर पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके आपसे बात करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं किसी को शेयर नहीं करता, आपसे शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू कि आपको भी कि ये सब चीज़ें सामने आई। और बिल्कुल जैसे कि बताया आपने, मेरे से किसी को कांटेक्ट करना है, आप मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक कर लें। और मेरा यूट्यूब चैनल मुझे फॉलो करें, कुछ भी आपको रिलेटेड होता है, स्किन, बियर्ड, हेयर और आपकी बॉडी से रिलेटेड, तो मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू, देन मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वीडियो को आपने आखिरी तक देखा है, क्विट करके नहीं गए हैं, इसका मतलब यह है कि आप छोड़ने वालों में से नहीं है, आप एक्शन टेकर हैं। आपका मैं हेल्प करने वाला हूँ, कुछ गिफ्ट
मेरे पास है आपके लिए, जो मैं आपको देने वाला हूँ। क्या गिफ्ट है? पहला गिफ्ट ये है कि दी उनसे सपोर्ट चाहिए, मतलब प्रेम सिंह जी से कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मेरा एक नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म पड़ा हुआ है उसको फिल कीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं हर जगह, आप कैसे भी मुझे मैसेज करते हैं, या फिर मुझे मेल कीजिए। मेल में ध्यान रखना है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड करना है, सो दैट मैं आपको कॉन्टैक्ट कर पाऊँ, आपको कंसर्न समझ पाऊँ, देन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। आप किसी भी फील्ड के लोग को चाहते कि यार आप इस फील्ड के पर्सन को लेके आओ, इनका इंटरव्यू करो चैनल के ऊपर, मैं डेफिनेटली वो भी करने वाला हूँ। और कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप मेरे से बात करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, उस फॉर्म में कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करना है, तो मैं आपका डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूँ। जितना भी परफेक्ट वे में मैं हेल्प कर सकता हूँ, डेफिनेटली आपका हेल्प करने वाला हूँ। आप मेरा एक छोटा सा हेल्प कर सकते हैं। वैसे वीडियो आपको पसंद आई है, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, मैं हेल्प में आपसे यही मांगने वाला हूं कि बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। मिलता हूं अगले ही इंस्पायरिंग एंड धमाकेदार वीडियो में, तब तक जहां भी रहो धूम मचाते रहो।